नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। हम दिखाते हैं बेबाक खबर जिसका होता है तेज असर। जानेंगे आज की खबरें, लेकिन सबसे पहले नजरें आज की हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर के सहारनपुर मार्ग पर किया राजपूत समाज के युवाओं ने प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मुजफ्फरनगर के सर्कुलर रोड पर स्थित शत्रु संपत्ति से एसडीएम दीपक कुमार ने हटवाया कब्जा। मुजफ्फरनगर के डीएवी डिग्री कॉलेज में छात्र छात्राओं ने छात्रवृत्ति हड़पने का आरोप लगाते हुए किया प्रदर्शन। मुजफ्फरनगर के जिला कारागार चौकी के जीर्णोद्धार कार्य का एसपी सिटी ने किया लोकार्पण। मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव शेरपुर में विद्युत कर्मचारी पर किया ग्रामीणों ने हमला, कर्मचारी हुआ घायल। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाने पहुंचे हिंदू जागृति मंच के कार्यकर्ताओं ने धर्म परिवर्तन मामले में कार्रवाई की मांग उठाई। नगरपालिका प्रांगण में विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति ने विभिन्न मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। मुजफ्फरनगर के जॉनसर थाना प्रभारी डीके त्यागी का विदाई समारोह किया गया आयोजित। मुजफ्फरनगर के गांव हुसैनपुर बोपाड़ा में ग्रामीणों ने शौचालय की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। जॉनसर ब्लॉक में आयोजित किया गया ग्राम प्रधानों का परिचयात्मक प्रशिक्षण शिविर। मुजफ्फरनगर की चरथावल पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लेकर चोरी की मोटरसाइकिल की बरामद। मुजफ्फरनगर के रामराज में सामुदायिक शौचालय बने सफेद हाथी, लाखों खर्च करने के बाद भी नहीं आ रहे जनता के काम। और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत हुसैनपुर बोपाड़ा के ग्रामीणों ने शौचालय बनवाने की मांग को लेकर हंगामा किया। मुजफ्फरनगर जनपद के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव हुसैनपुर पोपाड़ा में ग्रामीणों ने शौचालय निर्माण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, जहां पर ग्रामीणों ने बताया कि 10-15 वर्षों से वह शौचालय की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन शौचालय आज तक नहीं बन पाया। बरसात के मौसम में उन्हें शौच के लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जहाँ पर जगह जगह पानी भरा हुआ है और उन्हें आने जाने में काफी समस्याएं भी होती है। उन्होंने कहा कि सभी घरों पर शौचालय का निर्माण कराया जाए ताकि उन्हें शौच के समय कोई समस्या न हो। वहीं उन्होंने ग्राम प्रधान के विरुद्ध भी जमकर नारेबाजी की और ग्राम प्रधान पर अनदेखी करने का आरोप लगाया। कम से 15 साल हो जी, माँ भी अपाई है और घरवाली वैसे पेट से है जी। सर लैट्रिन मैंने बहुत अप्लाई की है, लैट्रिन मेरी आ नहीं पा रही यहाँ पे। कितने लोगों के घरों में यहाँ शौच नहीं है? कम से 300-400 घर है जी। तुमने ग्राम प्रधान, जिला अध्यक्ष या जनप्रतिनिधि सब करके सब कुछ कर लिए सर, कुछ नहीं फायदा होया, कुछ लाभ नहीं होया हमें। क्या चाहते हो सरकार से? सरकार से चाहते हैं हमारे शौचालय बने, हमें जंगल में न जाना पड़े शौचालय के लिए। सरकार ने जिला मुजफ्फरनगर तो ऑडिट कर दिया है। ऑडिट कर दिया तो सर हमें तो नहीं पता था ना इस बात का, जब तो हमने ये काम किया है। मुजफ्फरनगर के सर्कुलर रोड पर अवैध रूप से कब्जा की गई भूमि को एसडीएम सदर दीपक कुमार ने पुलिस बल के साथ मिलकर कब्जा मुक्त कराया। मुजफ्फरनगर जनपद के सर्कुलर रोड स्थित भूमि पर किए गए अवैध कब्जे की शिकायत पर पहुंचे एसडीएम सदर दीपक कुमार ने पुलिस बल के साथ भूमि को कब्जा मुक्त कराया। दरअसल सर्कुलर रोड स्थित छोटूराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय पशुशाला द्वारा शत्रु संपत्ति पर कब्जा किया गया था, जिसमें गौशाला चलाई जा रही थी। इसकी शिकायत व दस्तावेजों के आधार पर एसडीएम सदर दीपक कुमार प्रशासनिक व पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जमीन को कब्जा मुक्त कराते हुए इसे शासन व प्रशासन के अंदर ले लिया गया। एक्चुअली ये जो है शत्रु संपत्ति है,
और शत्रु संपत्ति के पूरे रिकॉर्ड गृह मंत्रालय चले गए हैं, उसके सेल ऑफ के आए हैं और उसकी बकाया सर्वे भी हो रहा है। तो आज इस पे जो इनका कब्जा था वो हटाया गया है। कब्जा इनका केवल एक कमरे में घुस रखा है, वो ये हटाएंगे। तो बाकी इन्होंने गाय अपना उधर कर ली है, अपनी उसमें जो है उधर यहाँ से हमें शत्रु संपत्ति से हटा लिया है। कितनी जमीन है सर टोटल? 820 मीटर है जी। किसके द्वारा कब्जा कर रखा है सर? ये इनकी छोटूराम कॉलेज की इसका संस्था है जी। तो सर क्या किसी तरह की इन पर कार्रवाई वगैरह क्या कुछ? नहीं, हम ये कह रहे हैं कुछ नाप के ले लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। केवल कब्जा हटाया गया या उसके अलावा कोई और कार्रवाई? नहीं, कब्जा हटाया गया है। ठीक, बाकी जो कार्रवाई सेल ऑफ वगैरह होगी वो तो वहीं से होगी, कस्टोडियन से। ठीक है सर। मुजफ्फरनगर की नगर पालिका प्रांगण में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के नगर पालिका स्थित प्रांगण में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें कर्मचारियों ने वेतन विसंगति सहित संविदा कर्मचारियों को परमानेंट किए जाने की मांग को लेकर धरना दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। विद्युत कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी समस्याओं का निदान नहीं हुआ तो वह अनिश्चित आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। देखिए, आज हमारा जो धरना है इसमें संयुक्त संघर्ष समिति के कई मुद्दे हैं। मैं नीचे स्तर से शुरू करूंगा। जो हमारे संविदा कर्मी हैं, जो उनका मुद्दा है वो ये है कि समान से एक काम के लिए समान वेतन दिया जाए, यानी कि जो हमारा रेगुलर कर्मचारी है वो भी वही काम कर रहा है और जो संविदा कर्मी है वो भी सेम काम कर रहा है, लेकिन संविदा कर्मी को जो तनख्वाह मिलती है वो कम मिलती है और रेगुलर कर्मचारी को तनख्वाह मिलती है वो ज़्यादा मिलती है। तो अगर दोनों काम एक जैसा कर रहे हैं तो दोनों को तनख्वाह भी समान मिलनी चाहिए। इसके अलावा हमारे जो बाबू संगठन है और अन्य संगठन है, TG2 संगठन है, इसमें जो मुख्य समस्याएं हैं वो ये समस्याएं हैं कि जो दैनिक कार्यशैली है वो दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही, खराब होती जा रही है, क्योंकि ना अलग अलग प्रकार की सूचनाएं तुरंत मांग ली जाती है, बिल्कुल अर्जेंट बेसिस पर। कुछ सूचनाएं ऐसी होती हैं जो बिल्कुल तुरंत दे पाना संभव नहीं हो पाता है, उसमें समय लगता है, एनालिसिस करके ही दी जा सकती हैं, परंतु उनका भी प्रेशर ये बनाया जाता है कि ये सूचनाएँ भी तुरंत दें। दूसरे जो हमारे मुख्य बिंदु हैं वो ये हैं कि एक तो सबसे पहले पुरानी पेंशन बहाली, तो जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसे बहाल किया जाए। जो हमारा ऊर्जा का पहले बोर्ड था, ऊर्जा निगम अब निगम में परिवर्तित कर दिया, वो बोर्ड का पुनर्गठन किया जाए, जिसमें जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन सारे के सारे जो हमारी ब्रांचेज हैं वो सारी। पेंशन पाली को लेकर आपका पहले भी धरना होता रहता है, बार-बार आपके यहाँ पर धरना होता है। जी हाँ, ये मांग बार-बार उठती है, परंतु लग रहा है कि प्रबंधन इस मांग को शायद ठीक तरीके से पूरा नहीं करना चाह रहा है। उनकी मंशा ऐसी नहीं लग रही है कि वो पुरानी पेंशन बहाली के तरफ कोई सकारात्मक कदम अब तक भी नहीं उठाया गया है। और इसके अलावा हमारा जो एक अन्य बिंदु है वो जो दैनिक कार्यशैली बिगड़ती जा रही है, जिसमें हमारे अवर अभियंता साथी और हमारे सहायक अभियंता साथी, अभियंता संघ के जितने भी मेंबर्स हैं, उन सभी की भी जो दैनिक कार्यशैली है वो दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है, संसाधनों की हमारे पास बहुत ही कमी रहती है। तो आपका ये धरना कब तक चलेगा? ये केवल एक दिवसीय आज ही का रहेगा। मुजफ्फरनगर जनपद के रामराज क्षेत्र में बना सामुदायिक शौचालय सफेद हाथी साबित हो रहा है, जहां लाखों की लागत से तैयार किए गए शौचालय में पिछले काफी समय से ताला लगा पड़ा है। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालय की योजना चलाई गई थी, लेकिन यह सामुदायिक शौचालय की योजना धरातल पर पूरी तरह से फलीभूत नहीं हो पाई, जिस कारण नागरिकों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर जनपद के रामराज थाना क्षेत्र के भी सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया था। लाखों रुपया खर्च होने के बाद बनाई गई सामुदायिक शौचालय मात्र दिखावा बनकर रह गई है। बता दें कि यहाँ रामराज उर्फ समाना में बना हुआ यह सामुदायिक शौचालय आज भी ताला जड़ा पड़ा है, और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर यह जंगल के बीचों बीच बनाया गया था। यह जंगल के बीच बनाया गया शौचालय है, जो किसी भी तरह से ग्रामीणों को लाभ नहीं दे पा रहा। अधिकारियों और कर्मचारियों की कारगुजारी ग्रामीणों को भारी पड़ गई है। लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद भी ग्रामीणों को इस सामुदायिक शौचालय का जरा भी लाभ नहीं मिल पाया। अगर हम बात करें गांव पुट्ठी इब्राहिमपुर में बने सामुदायिक शौचालय की, तो वह प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में बना दिया गया, जिस कारण यहाँ पर भी ग्रामीणों को सामुदायिक शौचालय का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। जिस समय विद्यालय खुलता है उसके बाद भी यहाँ पर ग्रामीण इस सामुदायिक शौचालय का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन विद्यालय प्रांगण में बने हुए सामुदायिक शौचालय का भी ग्रामीणों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई सामुदायिक शौचालय योजना अधिकारियों की लापरवाही के चलते पूरी तरह से विफल साबित हुई है। ये तो जब खुला जी, जब यहाँ कोई काम करने वाला होगा। तो कहाँ पर? पंचायत घर में? कहाँ पर काम करने वाले जो आते हैं? पंचायत घर में।
पंचायत घर में जब कोई काम करने वाला आता है तब खुलता है। अच्छा, जो नागरिक है, नागरिकों के लिए नहीं खुलता है? नहीं, वैसे कुछ नहीं खुलता, बंद रहता है हरदम। बंद रहता है। इसके बारे में किसी ने शिकायत वगैरह की? मान लो प्रधान से कहो कि क्यों नहीं खुलता है? शिकायत किसी ने नहीं की। अच्छा, प्रधान भी ध्यान नहीं देते इस पर आके? प्रधान तो जी नहीं आए जी। हाँ जी, अभी मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव शेरपुर में ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के लाइनमैन का विरोध करते हुए उसके साथ मारपीट कर दी, जहां घायल हालत में कर्मचारी लाइनमैन को लेकर शहर कोतवाली पहुंचे। मुजफ्फरनगर जनपद के शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव शेरपुर में पहुंचे बिजली कर्मचारी के साथ ग्रामीणों के द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है, जहां घायल कर्मचारी को लेकर विद्युत कर्मचारी शहर कोतवाली पहुंचे और कार्यवाही की मांग की। पीड़ितों ने बताया कि गांव शेरपुर में कल उन्होंने कनेक्शन बकाया होने पर काट दिया था। जब आज कर्मचारी गांव में पहुंचे तो वह कनेक्शन दोबारा जुड़ा हुआ मिला, जिसकी वीडियो उन लोगों ने बना ली और उपभोक्ता को शिकायत की तो उन्होंने कर्मचारी के साथ मारपीट करते हुए उसका मोबाइल तोड़ दिया और उसके पास से 30,000 रुपए की नकदी व अन्य दस्तावेज छीन लिए और उसके साथ मारपीट की, जिसमें वह घायल हो गया। मामले की सूचना मिलते ही सभी कर्मचारी मौके पर पहुंचे और घायल को लेकर शहर कोतवाली आ गए, जहां पीड़ित ने तहरीर देकर आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। दरअसल हमारा रामपुर बिजली घर है, वहाँ का स्टाफ जो है ग्राम शेरपुर में डिस्कनेक्शन के लिए बकाया के जो लोग जमा नहीं करते उनको जागरूक करने के लिए उनके गाँव में गए। एक कनेक्शन कल काट दिया था तो वो आज उन्होंने उपभोक्ता ने स्वयं बगैर बिल जमा कराए हुए जोड़ लिया। हम 24 घंटे सप्लाई देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उपभोक्ता जो है कुछ नहीं जमा कर रहा, तो उसको हम थोड़ा प्रयास करते हैं कि वो जमा करे। उसको कनेक्शन काट देते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। सारा पैसा ना जमा करके 10,000 ना जमा करके 5,000 जमा कर दे, तो ये है कि उसको आदत डल जाए ये इस चीज़ के। हमारा इसी उपलक्ष्य में एक साकिब लाइनमैन वहाँ पे गया, तो जैसे ही वहाँ पे पहुँचा तो उन्होंने वीडियो बनाई उसकी कि भाई कल कनेक्शन काट देता आपने, फिर आज जोड़ लिया इस चीज़ को लेके, आपने बिल बिना जमा कराए हुए। तो इसके साथ साथ फिर उन्होंने जो कई सारे आदमी इकट्ठे हो गए, तो जिसका कनेक्शन काटना था वो और उसका पुत्र, उन्होंने एक हथौड़े से, जिससे हमारे लाइनमैन की जान भी आ सकती थी, उस पर प्रहार किया, उसका मोबाइल छीन लिया, तोड़ दिया हथौड़े से ही, और उससे 30,000 रुपये लूट लिए। उसके जो 30,000 रुपये जो बिजली के बिल के थे, सरकारी पैसा था, उसके जो कागजात थे वे सब लेके फुट कर दिए गए। ऐसी मंशा दरअसल कारण क्या है, हम लोगों को, हम एक ऐसे उसमें काम कर रहे हैं जिससे पब्लिक को 24 घंटे सप्लाई दें, उसके लिए पैसा भी ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं थोड़ा प्रयास करेंगे हम आपस में, ऐसा हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जिस तरह से प्रयास किया गया, किसी कारणवश से उसको सर में चोट लग के वो वहीं पर मर गया होता तो उसका कौन जिम्मेदार होता। आज बीच में सब लोग आ रहे हैं, गांव वाले भी आ रहे हैं, लेकिन गांव में कोई ये नहीं हुआ कि उसको रोके कि ये गलत काम क्यों किया जा रहा, मारपीट हुई है। हम ये चाह रहे हैं, हम इसलिए हमने तहरीर दी है, इसमें थाना कोतवाल साहब से बात भी हुई है, अभी फिलहाल वो रवाना है, आएंगे, उसमें तहरीर दे दी गई है कि इस पर जो निश्चित जो भी कार्रवाई है सरकारी कार्य में बाधा की, और ये जो, क्योंकि हमें तो कल भी जाना पड़ेगा, हम छोड़ तो सकते नहीं शेरपुर को। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल पुलिस ने पंचायत चुनाव के दौरान ब्लॉक से चोरी की गई मोटरसाइकिल को आरोपी की निशानदेही पर जंगल से बरामद किया। मुजफ्फरनगर जनपद की थाना चरथावल पुलिस ने पंचायत चुनाव के दौरान विकास खंड से चोरी की गई मोटरसाइकिल को चोर को पीसीआर पर लेकर कुल्हेड़ी के जंगल से बरामद कर लिया। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र के गाँव कुल्हेड़ी का है, जहाँ गाँव कुल्हेड़ी के जंगल से पुलिस ने एक चोर को पीसीआर पर लाकर चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की। थाना चरथावल प्रभारी महेंद्रपाल सिंह के नेतृत्व में चरथावल कस्बा इंचार्ज योगेंद्र चौधरी व कांस्टेबल महेंद्र सिंह ने चोर राशिद पुत्र हसमत निवासी छतेला को पीसीआर पर लाकर चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की। मुजफ्फरनगर के जानसठ में पंचायत राज निदेशालय उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम प्रधानों को 1 दिवसीय परिचयात्मक प्रशिक्षण के अंतर्गत दूसरे दिन 25 ग्राम प्रधान को प्रशिक्षण दिया गया। पंचायत राज निदेशालय उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम प्रधानों के लिए 1 दिवसीय परिचयात्मक प्रशिक्षण के अंतर्गत ब्लॉक जानसठ में आज दूसरे दिन 25 ग्राम प्रधानों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान स्टेट रिसोर्स पर्सन प्रमोद कुमार चौधरी ने पंचायत राज व्यवस्था व पंचायतों के त्रिस्तरीय ढांचे पर विस्तार से जानकारी दी तथा ग्राम सभा व ग्राम पंचायत दोनों संवैधानिक संस्थाओं के कार्य और दायित्वों पर जानकारी प्रदान की। साथ ही साथ प्रधानों के दायित्व और भूमिका बताते हुए ग्राम स्तर पर केंद्र व राज्य द्वारा चलाई जा रही समस्त योजनाओं के उचित क्रियान्वयन में योगदान करने को कहा। मास्टर ट्रेनर उपाध्याय ने स्वच्छ भारत मिशन फेज 2, सिजा खानम ने जीपीडीपी, तौफीक अहमद ने पंचायत को मिलने वाले विभिन्न पुरस्कारों की जानकारी दी। डीपीएम हर्ष गोयल व डीसी अनुज कुमार ने केंद्रीय व वित्त आयोग द्वारा दिए जाने वाले फंड तथा भुगतान प्रणाली की जानकारी प्रदान की। स्टेट रिसोर्स पर्सन जी पंचायत राज जो पिट संस्था है, जो पंचायत राज विभाग में तमाम तरह के प्रशिक्षण देने के लिए
संस्था बनाई गई है। उसके अंतर्गत पूरे उत्तर प्रदेश में ही नवनिर्वाचित जो ग्राम प्रधान हैं उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज यहाँ 22 तारीख में ब्लॉक जानसठ में भी 25 ग्राम प्रधानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पहले फेज में कल भी यहाँ 36 ग्राम प्रधानों को प्रशिक्षण दिया गया था। उद्देश्य इस प्रशिक्षण का है कि जो नवनिर्वाचित प्रधान चुनकर आए हैं उनके लिए किस व्यवस्था के अंतर्गत उनकी भूमिका क्या है, गांव में जो सही जितनी योजनाएं चल रही हैं केंद्र सरकार की हों या राज्य सरकार की हों, उन सभी योजनाओं का क्रियान्वयन उचित रूप से कैसे हो, ग्राम सभा और ग्राम पंचायतें क्या हैं, उनका हम किस तरीके से सदुपयोग करें, उनको किस तरीके से जो है लाभान्वित कराएं, वो सारी चीज़ें यहाँ रखी गई हैं। ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्माण किस तरीके से करना चाहिए, उसमें लोगों की आम सहभागिता हो, निर्णय में भागीदारी हो, तो वो इन सभी विषयों को लेकर एक ये प्रशिक्षण 1 दिवसीय यहाँ चल रहा है। जी, कब तक? आज ही का है तो ये केवल 1 दिन का है और इसको परिचयात्मक प्रशिक्षण भी बोल रहे हैं, ताकि जो है वो पंचायत के जो प्रधान हैं वो अपनी भूमिका, समितियां क्या हैं, उनका किस तरीके से क्या रोल होता है, उसका किस तरीके से हम सहयोग ले सकते हैं, उन सभी विषयों को लेकर 1 दिवसीय ये परिचयात्मक प्रशिक्षण। मुजफ्फरनगर के आर्य समाज रोड स्थित डीएवी डिग्री कॉलेज में छात्र छात्राओं ने छात्रवृत्ति दिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। मुजफ्फरनगर जनपद के आर्य समाज रोड स्थित डीएवी डिग्री कॉलेज में छात्र छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन पर छात्रवृत्ति हड़पने का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने बताया कि फ्री एडमिशन बोलकर उन्हें प्रवेश दिया गया था और जब स्कॉलरशिप उनके खातों में आ गई तो उनसे स्कॉलरशिप मांगी जा रही है। इसको लेकर उन्होंने विकास भवन में समाज कल्याण विभाग से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि छात्रवृत्ति पर छात्रों का हक होता है, जिसको लेकर उन्होंने प्रदर्शन करते हुए स्कूल प्रशासन पर कार्रवाई की मांग की। हमसे ना स्कॉलरशिप ले रहे हैं, लेकिन हमें मतलब बोला गया था कि हमें कुछ नहीं बताया गया है स्कॉलरशिप के बारे में, लेकिन हमसे स्कॉलरशिप ले रहे हैं। स्कॉलरशिप पे कोई अधिकार नहीं होता इनका। हम विकास भवन में गए थे, हमको वहाँ पे बोला गया कि स्कॉलरशिप बच्चों की होती है, टीचरों का कोई हक नहीं है। और फीस, हमने जब एडमिशन कराया था हमको फीस बताई गई थी कि आपकी इतनी है, वो बताई गई थी 17,825, लेकिन लास्ट ईयर में आके वो हमसे ले रहे हैं 26,825 और अब मुकर रहे हैं वास्ते की नहीं। और हमारे साथ, हम लड़कियों के साथ बदतमीजी की और हमें बोल रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हम झूठ नहीं बोल रहे। हमारे पास प्रोस्पेक्टर है, सब कुछ है हमारे पास। राहुल सर ने, जो डिपार्टमेंट के एचओडी है, उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी की, तू तड़ाके से बात की हमारे साथ। और ये स्कॉलरशिप का मामला है जी। स्कॉलरशिप बच्चों से पूर्ण रूप से बच्चों का अधिकार होता है स्कॉलरशिप पर, और कॉलेज बोल रहा है कि स्कॉलरशिप वापस देनी पड़ेगी। इसमें कोई, हम विकास भवन गए थे, विकास भवन से बोला कि कॉलेज वालों का कोई अधिकार नहीं है स्कॉलरशिप पे, छात्रों का अधिकार होता है स्कॉलरशिप पर। वहाँ से पता कर आए कॉलेज में, कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि स्कॉलरशिप की फीस जमा करनी पड़ेगी, नहीं तो एडमिशन नहीं दिया जाएगा आपको। वापस मांग रहे हैं स्कॉलरशिप का वजह इनकी ताना सही है। जब को जिस वक्त एडमिशन दिया गया था उस वक्त महाविद्यालय ने एक स्कॉलरशिप उनको प्रोवाइड की थी 10,000 रुपीज़ की, ठीक। और समाज कल्याण विभाग का इन्होंने फॉर्म भरा, वहाँ से भी इनकी कोई स्कॉलरशिप आई है। तो इन बच्चों से ये शपथ पत्र स्टार्टिंग में ही लिया गया था एडमिशन टाइम पे, आपने देखा भी है कि दोनों में से जो भी कम धनराशि होगी वो कॉलेज को वापस कर देंगे, ठीक है। उनकी वहाँ से 25,000 रुपये आई है। एक स्टूडेंट को केवल एक स्कॉलरशिप मिल सकती है, 2 स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं हो सकती। तो हमारा उनसे कहना ये है कि आप 10,000 रुपये जो महाविद्यालय ने आपको स्कॉलरशिप दी थी वो आप वापस कर दीजिए। वो उसे नहीं वापस करना चाहते तो हम समाज कल्याण विभाग को वापस करा देंगे उनकी जो समाज कल्याण विभाग से आई है। तो सर ये शपथ पत्र है क्या उन छात्रों के संज्ञान में लिखा? ये आप देखेंगे जिस वक्त एडमिशन होता है उस पर उसके भी साइन है, उसके फादर के भी साइन है जी। कहाँ चूक हो रही है सर? बच्चों को समझाने में कहाँ चूक हो रही है? बच्चों इस समय भ्रमित हैं या बता नहीं पा रहे हैं? नहीं, हम तो सब कुछ बता रहे हैं और वो समझना नहीं चाह रहे। वो कह रहे हैं सर जबरदस्ती साइन करा लिए गए। एक बात बताइए, ये अगर वो जबरदस्ती कागज पर साइन कर सकते हैं तो अब 10,000 रुपये क्यों नहीं दे सकते वो जबरदस्ती? आपसे सब पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं।
मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली की जिला कारागार स्थित नवनिर्मित पुलिस चौकी का एसपी सिटी अर्पित विजयवर्गीय ने उद्घाटन किया। मुजफ्फरनगर जनपद की नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के जिला कारागार पुलिस चौकी का जीर्णोद्धार कराया गया, जहां लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि अर्पित विजयवर्गीय ने फीता काटकर पुलिस चौकी का लोकार्पण किया। इस दौरान पुलिस स्टाफ के साथ साथ गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। ये आज थाना मंडी क्षेत्र में जो हमारी जेल चौकी है उसका रिनोवेशन के बाद आज उद्घाटन किया गया है और जो भी इसमें जो नई चौकी हमारी बनी है उसमें सारी सुविधाएं हैं। जो पहले यहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह नहीं थे, रुकने के लिए कमरे वगैरह नहीं थे, जो हमारे कांस्टेबल थे, चौकी इंचार्ज थे, वो भी व्यवस्था की गई है और काफ़ी अच्छा काम किया गया है। और इससे मैं समझता हूँ कि जो यहाँ पे हमारा पुलिस फोर्स रहेगा वो भी अच्छी तरीके से रह पाएगा और अपनी ड्यूटी अच्छी तरीके से कर पाएगा। ठीक। मुजफ्फरनगर की जानसठ कोतवाली में कोतवाली प्रभारी डीके त्यागी के स्थानांतरण पर विदाई समारोह आयोजित किया गया। मुजफ्फरनगर के जानसठ कोतवाली प्रभारी के पद पर रहे डीके त्यागी का अन्य जनपद में स्थानांतरण हो जाने पर कोतवाली में विदाई समारोह आयोजित कर भावभीनी विदाई दी गई। बुधवार को जानसठ कोतवाली प्रभारी निरीक्षक डीके त्यागी का गैर जनपद में स्थानांतरण होने पर समस्त पुलिस स्टाफ व क्षेत्र के गणमान्य लोगों के साथ मीडिया कर्मियों द्वारा विदाई कार्यक्रम के दौरान फूल मालाएं पहनाकर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। ज्ञात रहे कि इंस्पेक्टर डीके त्यागी का गैर जनपद में स्थानांतरण होने पर जानसठ कोतवाली में विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर इंस्पेक्टर डीके त्यागी ने अपने संबोधन में पत्रकारों के सहयोग और आपसी तालमेल की प्रशंसा करते हुए कहा कि क्षेत्र की जनता ने भी भरपूर सहयोग किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता ने जो उन्हें प्यार व सहयोग दिया है वह उसको कभी नहीं भुला पाएंगे। जानसठ कोतवाली में बतौर प्रभारी निरीक्षक उन्होंने हर एक समस्या का समाधान करने की भरसक कोशिश की है तथा डीके त्यागी ने 13 फरवरी 2021 को जानसठ कोतवाली की कमान संभाली थी। तब से अब तक आम जनता के लिए उनका कार्यकाल बेहतर रहा। इस दौरान मुख्य रूप से एसएसआई बीरबल सिंह, अवधेश शर्मा, अफसर अली, ओमकारनाथ पांडे, गजेंद्र सिंह आदि पुलिस स्टाफ के साथ साथ क्षेत्र के गणमान्य लोग और मीडिया कर्मी मौजूद रहे। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।